आज आपका विदाई समारोह, क्या कार्यकाल रहा, कितनी कठिनाइयाँ रहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कार्य में कठिनाई रहती है, हर कार्य में संघर्ष रहता है, लेकिन अगर ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ, बहादुरी के साथ, अगर कहीं भी मेहनत के साथ कार्य किया जाए तो सारी कठिनाइयों और बाधाओं को पार किया जाता है। इस डिपार्टमेंट में 19 मार्च 85 में हम आए और तब से अनवरत लगातार इस BSNL में, अपने इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में सेवा देते रहे और सेवा के उपरांत आज 31 अगस्त 1924 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 2024 में मौजूदा कर्मचारियों को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं कर्मचारियों को यही सलाह है कि आप निष्ठा, लगन और मेहनत के साथ जो भी दायित्व और जिम्मेदारी आपकी है, उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए इस डिपार्टमेंट को, इस BSNL को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और मेहनत से कार्य करने का जरूरत है। कहाँ आपका कार्य था? मेरी पूरी नौकरी इसी आजमगढ़ में ही बीती है। 50% से ज़्यादा इस शहर में, कुछ साल बाहर के शुरुआती दौर में क्षेत्रों में, और मैं इसी आजमगढ़ में रह करके सबसे ज़्यादा मेरा कार्य क्षेत्र इसी आजमगढ़ का सिधारी क्षेत्र रहा है। 8 साल भंवरनाथ रहा है और ये आजमगढ़ में ही मेरी पूरी सेवा पूरी हुई है। आज आपका रिटायरमेंट पूरा, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मेरे रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के समय भी मैं कुछ जो भी मेरे समझ में आता था, सरकारी नौकरी की जो बाध्यता थी, उस बाध्यता को देखते हुए जितना बढ़ पड़ता था उतना मैं सामाजिक कार्यों में सहभागिता अपना सुनिश्चित करने का प्रयास करता था और करता था। आपके साथियों ने बोला कि आपके में आपका जो समारोह चला, काफ़ी भीड़ है, कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, भीड़ नहीं है, ये लोगों का स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, अपनापन है, दुलार है। उसी का आज मेरे मेहनत का, मेरे लोगों के प्रति लगाव का यही कारण से आज सारे लोग यहाँ आए हैं मेरे विदाई समारोह। सर, पब्लिक की सोच है कि भाई साहब नहीं लगेगा, BSNL का फुल फॉर्म बना दिया गया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में यही कहना चाहेंगे, आज दुनिया की सबसे जो संचार क्रांति आई और उस क्रांति में सबसे सस्ती सेवा अगर कहीं है टेलीकॉम सेक्टर में, तो हिंदुस्तान में है। उसका एकमात्र कारण था कि लोग, इस देश की जनता ने जियो के देश के गुमराह में आकर के और फ्री के चक्कर में 9 महीना ले करके BSNL को बर्बाद करने के लिए जितनी सरकार जिम्मेदार है, उतनी मुफ्त के खाने वाली जो जनता थी कि मुझे फ्री में सेवा मिलेगी, और यह डिपार्टमेंट से ही सारे लोग हैं, उनके यहाँ 5-5 हज़ार रुपये में ले करके पूरे सुबह से शाम तक झोला लेकर के पीठ पे लाद करके दौड़ते हैं और शाम को रोज डांट खाने को मिलती है। और इस डिपार्टमेंट में जो लोग आए, आज भी कोई 50 से नीचे तनख्वाह नहीं पा रहा है, 1 लाख रुपया तक तनख्वाह पा रहा है। ये सरकारी उपक्रम है। उस समय हम लोग कहा करते थे कि जियो और प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हारा सोना हराम कर देंगे, तुम्हारा जीवन दुश्वार कर देंगे। अब लोगों के समझ में आ रहा है, सारे लोग जियो और एयरटेल को छोड़ करके भाग करके आज BSNL में आ रहे हैं। अब BSNL का महत्व, उपयोगिता इस देश की जनता को पता चल रहा है। आगे सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत अगर टेलीकॉम सेक्टर में अगर कोई उस उपक्रम में कोई होगा तो BSNL ही रहेगा। सर, BSNL के कई सारे नेटवर्किंग क्षेत्र आपके दुरुस्त नहीं है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए यही कहना चाहते थे कि जब हमारे पास उपभोक्ता नहीं रहेंगे, किसी भी सेक्टर को चलाने के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, और वो पैसा दूसरे कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों में जब इस देश के लोग अडानी और अंबानी को मजबूत करने लगे तो BSNL कमजोर हुआ। अब उनके समझ में आ गया है, इसलिए अब नई बैटरी आ रही है, बिजली भी आ रही है, जनरेटर भी सही आ रहा है, और आज दूसरे लोगों से और BSNL का नेटवर्क सुधर रहा है और एक दिन पुनः अपने सर्वोच्च स्थान पर BSNL पहुंचने वाला है। सर, शहरी में अब शहरी, पहले शहरी भी नहीं था। आप लोग कहते थे कि नहीं सही है, आज तो कितना कम से कह रहे हैं कि शहरी सही है। अगर आप शहरी सही हुआ तो आगे ग्रामीण भी सही हो जाएगा।